फ्रेंड्स, एमसीडी इंडियन बैंक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट हम ट्यूटोरियल हम आपको पेश कर रहे हैं जो हमारे अकाउंट्स स्टाफ के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी डीडीओस को भी इसको पता होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ डीडीओ भरेंगे और कुछ हमारा अकाउंट्स पर्सनल का रिलेटेड है। इस पे क्या है कि जो आप सबको पता है कि हमारे में एक लेबिलिटी सेक्शन है और एक नॉन सैलरी सेक्शन है। मैं आपको वीडियो अपने जो इंडियन बैंक का पोर्टल के थ्रू ही मैं आपको तो बता दूंगा। हम अपना ये लॉगिन कर रहे हैं, ईसीबीसी के लॉगिन कर रहे हैं हम पहले। ये एक्चुअली ये आपको कई बार ये वाली जो प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि आपने जो कैप्चा सही डालने के बावजूद भी आप एंटर नहीं कर पाते हैं। ये इंडियन बैंक का ये एक सिक्योरिटी है। अगर आप जो बस पेज है वो अगर आप लंबे देर तक छोड़ देंगे तो अगर आपका कैप्चा सही होने के बावजूद भी वो आपको एंटर करने नहीं देगा। अभी आप ईसीबीसी के लॉगिन के अंदर आ गए। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो नॉन सैलरी बिल्स है और सैलरी बिल या तो लेबिलिटी सेक्शंस हैं। लेबिलिटी जो सेक्शन का जो भी डाटा कंप्लीटली हमारा चेक रेटर से जाएगा, उसमें डीडीओ उसका कोई उसका रिलेशन नहीं है। लेकिन नॉन सैलरी बिल्स के लिए जो भी होंगे वो बिल्स सारे के सारे डीडीओ से ही बन के आएंगे और वो आपका सिस्टम के थ्रू पास होंगे। सो आप सबको पता है और कई बंदों ने मुझे ये बताया भी था कि जो नॉन सैलरी बिल के अंदर जो कम्यूटेशन ग्रेचुटी के जो होते हैं या लीव एनकैशमेंट के लिए होते हैं, जो कम्यूटेशन के लिए तो नहीं होएगा, लेकिन जो ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट के लिए जो डेथ केसेस होते हैं उनका पेमेंट उनका नॉमिनी को दिया जाएगा। लेकिन हमारा नॉन सैलरी मॉड्यूल है वो सैलरी पैटर्न के ऊपर बना। सो सैलरी में हमारे जो भी बैंक डिटेल्स हैं उसी को हम यूज़ करेंगे। सो और एनईएफटी आरटीजीएस जो भी होएगा वो हमारे एम्प्लॉय का अकाउंट के अंदर जाएगा। जैसे कि तो सैलरी अकाउंट जा रहा है, जैसे कि सैलरी जाता है वैसे नॉन सैलरी के अंदर जो भी बिल्स बनाते हैं वो भी एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं। लेकिन ये ग्रेचुटी कम्यूटेशन का जो ग्रेचुटी या लीव एनकैशमेंट का होंगे या आगे जो कुछ भी आएंगे, अगर वो चीज़ उसके अंदर वो आदमी एक्सपायर हो जाता है तो जो तब भी उनका ग्रेचुटी का पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। सो बस पहले क्या होता था कि जो उसमें हमने एक्सपायर्ड अगर डालने के बाद भी अकाउंट नंबर वही एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर आता था, जिससे लोगों को हमारा अकाउंट्स पर्सनल को जो तकलीफ होती थी कि हम उसका एनईएफटी कैसे करें, क्योंकि उनका वो आदमी के एक्सपायर होने के बाद वो वाला बैंक अकाउंट के अंदर हम डाल नहीं सकते। सो उसके लिए हमने ये इसके तो उपाय जो ढूंढा है, जैसे कि आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। आप इस पे एक देख सकते हैं कि इस पे नॉन सैलरी बिल के अंदर जैसे कि बिल क्रिएशन करें, इसके अंदर सेलेक्ट बिल टाइप के अंदर आप जो है आप तो लीव एनकैशमेंट ले लें या तो ग्रेचुटी ले लें, कोई से भी आप ले सकते हैं। इसमें किसी का एक आपका मतलब जिनका उस ऑफिस का जो भी एम्प्लॉय का जिनके लिए आप ग्रेचुटी बिल बनाना है उनके लिए हम करेंगे। जैसे कि ये तो हमने लैंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हमने उससे तो कर रहे हैं। इसके अंदर अब ग्रेचुटी बिल के लिए आ गया। इसमें तो आपको बजट हेड है और वो तो सारे आपको बस पहले ही देखना होएगा। अब इसके अंदर हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको जो है और जैसे कि तो हम ग्रेचुटी वाला बिल बनाते हैं। अब आपको जो पीछे मैंने लैंड एंड एस्टेट के लिए कहा था, लेकिन अब लैंड एंड एस्टेट के लिए नहीं, मैं अपना ही नाम के आपको बिल बना के तो दिखा रहा हूँ। सो इसके अंदर मेरा ही अगर ग्रेचुटी बिल बनता है या तो जब आप किसी की भी एम्प्लॉय का जब ग्रेचुटी का बिल बनाते हैं, इसके अंदर जैसा कि बस प्रोसीड करेंगे आपका सैलरी मॉड्यूल से ये सारा डिटेल आ जाएगा, अलॉन्ग विथ बजट एलोकेशन का भी साथ में आएगा। इसके अंदर प्रीवियस बजट बुकड कितना है, रिमेनिंग बजट कितना है, ये आपका टोटल ये बजट वाला पोर्शन को आप बिल्कुल ध्यान रखें। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये आप आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सो आपको मैं अगले एक और मैं आपको जो ट्यूटोरियल के अंदर बजट एलोकेशन कैसा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो भी मैं आपको जो समझाऊंगा। लेकिन आज के लिए बस ये वाला जो है ट्यूटोरियल के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास है,
इसके अंदर बजट हेड के अंदर जो ना एलोकेशन है 30 लाख रुपया 1006 है, क्योंकि ये ग्रेजुटी का जो भी होता है वो 1006 के अंदर होता है। तो बस प्रीवियस एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ भी तो वो तो आप डाल सकते हैं, जो भी होएगा ये आपका अमाउंट जो भी डालेंगे आप बस प्रीवियस का जो आपका बजट रजिस्टर में जो भी प्रीवियस एक्सपेंडिचर होगा वो आपको डालना होएगा। ये आने के बाद ये आप नीचे आते रहेंगे, इसके अंदर वार्ड नंबर ये सारे जो डिटेल्स वो वाला भर लेना। अब ग्रेचुटी ऑन अकाउंट ऑफ के अंदर आपको सुपरएनुएशन डेथ वीआरएस जो 3 दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब सुपरएनुएशन आ रहा है इसके साथ में मेरे सैलरी अकाउंट डिटेल्स सारा इसके अंदर दिख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपको सुपरएनुएशन अगर वीआरएस करेंगे जो तब भी आपको वही दिखेगा, क्योंकि वीआरएस में भी मेरा ग्रेचुटी अकाउंट मेरा ही अकाउंट में तो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम वीआरएस के बजाय सुपरएनुएशन के बजाय जैसे कि ना अगर आप इसको तो डेथ वो तो चुनेंगे, डेथ वाले के अंदर मेरे अकाउंट में नहीं जाएगा, ये वाला जो बस पैसा डीडीओ के पास जाएगा, सो दैट डीडीओ उसको अगले फॉरवर्ड मतलब जो भी ये नॉमिनी है उनको पेमेंट कर सकें। सो ये वाली चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है इसके अंदर। आप इस मॉड्यूल का आप इसी हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर सुपरएनुएशन केसेस में वीआरएस केसेस में पेमेंट, क्योंकि ये नॉन सैलरी मॉड्यूल है, इसके अंदर कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये एनईएफटी तक आपको सारा ऑटोमेटेड है। सो वो जो बैंक अकाउंट जो मैप्ड है सुपरएनुएशन में वीआरएस में जो सैलरी मॉड्यूल में जो आपका बैंक अकाउंट है एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट उसी पे एनईएफटी चला जाएगा। डेथ केस के अंदर आपको इसमें तो लिखा हुआ वो तो लिख के आ रहा है, नो डीडीओ अकाउंट फाउंड फॉर द डिपार्टमेंट, प्लीज़ ऐड डीडीओ अकाउंट फॉर द डीडीओ अकाउंट अपडेट मॉड्यूल। सो ये डीडीओ अकाउंट मॉड्यूल के अंदर आपको डीडीओ को अकाउंट आपको डालना होगा। जैसे कि आप डीडीओ को तो अकाउंट डालेंगे वो इसमें आपको दिखेगा। और अब नॉन सैलरी बिल के अंदर जो लोगों के लिए जो भी तकलीफ़ होती थी कि भाई उसमें जो एक्सपायर्ड केसेस के अंदर बस कैसा करें, वो अब इसमें तो दूर हो गया आपके लिए, क्योंकि वो वाला भी आपके ऑटोमेटेड है, आपका सिस्टम के जो थ्रू ही आप जो प्रोसेस करा सकते हैं। सिर्फ इतना जो फ़र्क है, आपका एक्सपायर्ड केसेस के अंदर अमाउंट डीडीओ का अकाउंट के अंदर होएगा। अब वो डीडीओ तो अकाउंट में तो कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको अगले ट्यूटोरियल के अंदर बताता हूँ। इसके तो साथ में आपको ये जो ट्यूटोरियल ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इसके अंदर जैसे कि नॉमिनी का जो डिटेल्स भी आपको भरना होगा। नॉमिनी 1 मतलब इसमें मैंने 4 नॉमिनी के लिए मैंने जो दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉमिनीस नहीं होंगे नॉर्मली, ये मान के मैंने इसके अंदर दिया था। इस पे अकाउंट नंबर IFSC कोड तो दिया हुआ है, लेकिन ये डिटेल्स आपका NEFT का काम नहीं आएगा, ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स है। इस पर आपको रिकॉर्ड करने के लिए है, इसको नॉमिनी का नाम, उनका रिलेशन, ये तो सारा आपको भरना तो होगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपका NEFT जो जाएगा वो डीडीओ के पास ही जाएगा, डीडीओ ही करेंगे। सिर्फ ये था कि ये एक रिकॉर्ड हमारा डिजिटल रिकॉर्ड्स बनते रहें, इसलिए हमने इसका प्रोविज़न रखा हुआ है। और बाकी आपका डीडीओ अकाउंट्स कैसे भरेंगे वो आपको मैं अगला ट्यूटोरियल के अंदर बताऊँगा। बट थैंक यू फ्रेंड्स, आप अगले जो हर ट्यूटोरियल के लिए आप जो इंतज़ार करें। आज इसके साथ में, आज ही ये वाला ट्यूटोरियल के साथ में कोशिश करेंगे हम LPC और लेबर्टीज़ का भी ट्यूटोरियल्स भी हम आज ही पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा तक हमारे एम्प्लॉयज़ के पास पहुँचे, आप उसका कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और हमारे पोर्टल, पे पोर्टल और बस पेंशन पोर्टल के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और बहुत सारे इसके अंदर हम सर्कुलर्स भी डालने वाले हैं जो हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस को और बहुत अच्छा बेहतर बना सकें। थैंक यू डियर।